नमो नमः। मैं हूं ममता ठाकुर और आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। आज मैं बहुत ही मोस्ट अवेटेड वीडियो, जिसका सभी विद्यार्थियों को बहुत समय से इंतजार था, वो वीडियो लेकर आई हूं। यह है कक्षा 7 की संस्कृत की पाठ्यपुस्तक मंथन भाग 2 का पाठ 15 नीति वचनानी। इसकी हिंदी व्याख्या और प्रश्न अभ्यास दोनों इसी वीडियो के अंतर्गत आपको मिल जाएंगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा और कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। हर एक शब्द का आपको अर्थ बताया जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। पहला श्लोक इस प्रकार से है। पाठ का नाम है नीति वचनानी। नीति कहा जाता है नियम के वचन, वचन अर्थात कथन। पहला श्लोक इस प्रकार से है। परोपदेशे समये शिष्टाः सर्वे भवन्ति वै विस्मरन्तीह शिष्टत्वं स्वकार्ये समुपस्थिते। परोपदेशे अर्थात दूसरों को उपदेश देने के समय सभी शिष्ट हो जाते हैं, अर्थात दूसरों को तो सभी सभ्य रूप से उपदेश दे देते हैं, लेकिन जब स्व कार्य समुपस्थित है, लेकिन जब खुद की बात आती है, खुद की बारी आती है, तो उसी शिष्टाचार को, उसी सभ्यता को सभी भुला देते हैं। अर्थात दूसरों को तो उपदेश सभी भली भांति दे देते हैं, लेकिन जब खुद की बारी आती है तो खुद ही उन उपदेशों को भूल जाते हैं, वो उनका पालन नहीं कर पाते। दूसरा श्लोक। यस्यार्थः तस्य मित्राणि यस्यार्थस्तस्य बान्धवाः यस्यार्थः स पुमान् लोके यस्यार्थः स च पंडितः। जिसके पास अर्थः अर्थात धन है, तस्य मित्राणि उसके मित्र होते हैं, यस्यार्थस्तस्य बान्धवाः जिसके पास धन है उसी के सभी बंधु बांधव अर्थात रिश्तेदार होते हैं, यस्यार्थः स पुमान् लोके जिसके पास धन है वही संसार में मनुष्य कहलाता है, और जिसके पास धन है वही विद्वान कहलाता है। अर्थात जिसके पास धन है उसी के मित्र होते हैं, उसी के बंधु बांधव होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, वही मनुष्य कहलाता है और वही विद्वान कहलाता है जिसके पास धन है। उपदेशो ही मूर्खाणां प्रकोपाय न शान्तये पयः पानं भुजंगानां केवलम विषवर्धनम। मूर्खों को उपदेश देना क्रोध का जनक होता है, शांति का नहीं। अर्थात यदि हम मूर्खों को उपदेश देते हैं तो क्रोध ही आएगा, उससे शांति नहीं मिलती। क्योंकि पयः पानम भुजंगानाम केवलम विषवर्धनम, सांप को दूध पिलाने से केवल विष का वर्धन होता है, अर्थात जहर ही बढ़ता है और कोई लाभ नहीं होता। यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रम तस्य करोति किम लोचनाभ्याम विहीनस्य दर्पणः किम करिष्यति। यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा जिसके पास स्वयं की प्रज्ञा अर्थात बुद्धि नहीं है, शास्त्रम तस्य करोति किम शास्त्र उसका क्या करेगा, लोचनाभ्याम विहीनस्य जिसके पास आंखें ही नहीं हो उसका दर्पण क्या करेगा, अर्थात जिसके पास आंखें ही नहीं है वो दर्पण में क्या देखेगा। उसी प्रकार से जिसके पास बिल्कुल बुद्धि ही नहीं है, अपना दिमाग नहीं है, उसका शास्त्र क्या करेगा, अर्थात शास्त्र भी उसको ज्ञान नहीं दे पाएंगे जिसके पास स्वयं की बुद्धि ही नहीं है। जिस प्रकार से अंधे के लिए दर्पण जो है निरर्थक होता है, दर्पण बिल्कुल भी सहायक नहीं होता है। अंतिम श्लोक है। परोक्षे कार्य हंतारम प्रत्यक्षे प्रियवादिनम वर्जयेत तादृशम मित्रम विष्कुंभम पयोमुखम। कहा जाता है जो हमारे सामने नहीं हो रहा होता है, प्रत्यक्ष का विलोम परोक्ष होता है। तो प्रत्यक्ष अर्थात जो हमारे सामने हो रहा है और परोक्ष जो हमारे सामने नहीं हो रहा है। तो ऐसे प्रियवादी लोग, प्रिय बोलने वाले या मधुर बोलने वाले लोग जो सामने में तो प्रिय बोलते हैं लेकिन जो सामने नहीं है, परोक्ष में पीठ पीछे कार्य को बिगाड़ने वाले होते हैं, ऐसे मित्र को वर्जयित मतलब छोड़ देना चाहिए, ऐसे मित्र का त्याग कर देना चाहिए। कैसे मित्र का, जो कि पीठ पीछे आपके कार्य बिगाड़ रहे हैं और आपके सामने प्रिय बोलते हैं, ऐसे मित्रों का हमें हमेशा त्याग करना चाहिए। ऐसा मित्र विष कुंभम पयोमुखम, वे विष से भरे हुए घड़े के समान होते हैं।
पयोमुखम, जिसके मुख पर दूध नजर आ रहा होता है, अर्थात सामने कुछ और पीठ पीछे कुछ और होते हैं। अब इसका प्रश्न अभ्यास देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, उचित विकल्प चुनकर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जनाः शिष्टाचारम कदा विस्मरन्ति, लोग शिष्टाचार कब भूल जाते हैं? परोपदेशे या स्वकार्य समुपस्थिते। अब शिष्टाचार की जब बात आती है तो दूसरों को तो सभी उपदेश देते हैं, लेकिन जब अपना कार्य आता है तो वो भूल जाते हैं। तो इसका उत्तर होगा स्वकार्ये समुपस्थिते। कस्य मित्राणि बान्धवाः च भवन्ति, किसके मित्र और बंधु बांधव होते हैं? धनिकस्य। शास्त्रम कस्य सहायताम असमर्थः, शास्त्र किसकी सहायता करने में असमर्थ होते हैं? शास्त्र प्रज्ञाहीनस्य, जिसके पास अपनी बुद्धि ही नहीं है, उसकी सहायता करने में असमर्थ होते हैं। उपदेशः केशाम क्रोधम न शाम्यति, उपदेश देने से मूर्खों का क्रोध शांत नहीं होता। अविश्वसनीयम मित्रम कथम त्यजेत, अविश्वसनीय मित्र को किस प्रकार से त्याग देना चाहिए? दर्पण के समान या विष कुंभ के समान, जहर से भरे हुए घड़े के समान। तो यहाँ पर उत्तर यही होगा, विष कुंभम इव। दूसरा प्रश्न इस प्रकार से रहेगा, उचित पदेन रिक्त स्थानानि पूरयत, उचित पदों से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो उपदेशो ही मूर्खाणाम प्रकोपाय न शांतये, पयः पानम भुजंगानाम केवलम विषवर्धनम। परोपदेशे समये शिष्टाः सर्वे भवन्ति वै, विस्मरन्तीह शिष्टत्वं स्वकार्ये समुपस्थिते। तो इसके बाद प्रश्न 3 है, प्रश्न निर्माण कीजिए। जनाः स्वकार्ये समुपस्थिते शिष्टाचारं विस्मरन्ति। तो जनाः स्वकार्ये समुपस्थिते की जगह आप लिख सकते हैं कदा। जना कदा शिष्टाचारम विस्मरन्ति, अर्थात लोग शिष्टाचार कब भूल जाते हैं? यस्यार्थः स एव पंडितः भवति। तो यस्यार्थः स कः भवति, कः भवति अर्थात जिसके पास धन है वो कौन होता है? वह विद्वान होता है। भुजंगा नाम पयः पानम केवलम विषवर्धनम करोति। तो भुजंगा नाम की जगह यहाँ पर आ जाएगा केशाम पयः पानम केवलम विषवर्धनम करोति। अंतिम प्रश्न घ, परोक्षे कार्य हंतारम प्रियवादिनम मित्रम च वर्जयेत। तो सिर्फ मित्रम है तो यहाँ पर हम लिखेंगे परोक्षे कार्य हंतारम प्रियवादिनम किम वर्जयेत। किम वर्जयेत। चैनल से जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।